अनुज कुमार। मैं आज आप सभी को नरेशन के बारे में बताऊंगा। ग्रामर का एक टॉपिक होता है नरेशन, जो कि 9th 10th 11th 12th हर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। इससे क्वेश्चंस मिक्सअप क्वेश्चंस बनाकर। तो आज हम नरेशन को पढ़ेंगे। नरेशन बेसिकली होता क्या है और नरेशन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती है, जो हम थोड़ा गहनता से अध्ययन करेंगे। इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। नरेशन का मतलब होता है कथन। कथन को आप बोल सकते हैं स्टेटमेंट। आप बार बार बोलते हैं कि फलाने व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दिया, तो किसी भी स्पीकर यानी कि किसी भी वक्ता के द्वारा दी गई स्टेटमेंट को कथन कहा जाता है, अर्थात उसे नरेशन कहा जाता है। और कोई भी वक्ता है वो दो तरह से अपने स्टेटमेंट को देता है, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट। तो नरेशन के उस तरह से दो पार्ट होते हैं, इसके दो वेद होते हैं। पहला डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। आजकल नरेशन के जगह पे दूसरा वर्ड भी यूज किया जाता है। डायरेक्ट नरेशन ना बोल के डायरेक्ट स्पीच भी बोला जाता है। स्पीच और नरेशन का दोनों का सिमिलर मीनिंग है। इनडायरेक्ट स्पीच बोलिए आप या इनडायरेक्ट नरेशन बोलिए। ये जो स्पीच और ये जो नरेशन जो वर्ड है, ये समय के साथ परिवर्तित हो गया। पुराने ग्रामर में आपको इनडायरेक्ट नरेशन ही लिखा हुआ। पहले पुराने ग्रामर जो एनिसेंट ग्रामर होते थे इंग्लिश के एनिसेंट ग्रामर में नरेशन के दो पार्ट्स, तो डायरेक्ट नरेशन लिखा गया है। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में नरेशन के जगह स्पीच वर्ड का यूज़ किया गया है। दोनों का मतलब सेम ही होता है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब हुआ प्रत्यक्ष कथन, वैसे आप डायरेक्ट स्पीच ही याद रखेंगे, प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट स्पीच कहने का मतलब हुआ अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कहते किसे हैं? अब हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में चर्चा करेंगे। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब किसी वक्ता के द्वारा, वक्ता का तात्पर्य मेरा है स्पीकर से, स्पीकर यानी कि बोलने वाला। जब बोलने वाला के द्वारा जो स्टेटमेंट दी जाएगी, उसके स्टेटमेंट को हम हूबहू उसी के शब्दों में जब कह देंगे तो वह कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच। इसी का जस्ट ऑपोजिट है कि जब किसी वक्ता यानी कि जब किसी स्पीकर के द्वारा दी गई स्टेटमेंट के आशय या सारांश में कुछ बदलाव करके जब हम लिख देंगे तो वह कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। इसी परिभाषा को हम व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं। डायरेक्ट स्पीच कहने का मतलब जब किसी वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में कहा जाए, उसी के शब्दों में कहा जाए, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब बात करते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच का। तो जब किसी वक्ता के कथन को, वक्ता का तात्पर्य आपको पता है, वक्ता यानी कि स्पीकर। जब किसी वक्ता के कथन को, वक्ता मतलब बोलने वाला हुआ, तो जब किसी वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में न कहकर, अब उसके शब्दों में नहीं कहेंगे, उसके शब्दों में न कहकर उसके आशय या सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। आप चाहे तो इस परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक सेकंड के लिए हम साइड हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट स्पीच मतलब प्रत्यक्ष कथन, और प्रत्यक्ष कथन जो किसी स्पीकर के द्वारा दी जाती है उसे डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। और जब किसी स्पीकर के द्वारा दी गई स्टेटमेंट में, जब उसके स्टेटमेंट में उसके आशय या सारांश को जब हम परिवर्तित कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत कुछ बेसिक परिभाषाएं हैं जिनको जानना अति महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर नरेशन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी में मिल नहीं पाएगा। तो पहले हम उसके बेसिक जो परिभाषाएं हैं
इससे रिलेटेड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेटेड कुछ 3 परिभाषाएं बेसिक होती हैं जिसको अभी हम बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, बेसिक परिभाषाएं किससे रिलेटेड, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच, स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में सम इम्पोर्टेंट डिफिनेशन। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब है। दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और तीसरा है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये 3 परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है नरेशन के व्यू से। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच समझने से पहले हम एक सांकेतिक, एक पंक्चुएशन को समझेंगे, जो कुछ ये होता है। सिंगल डॉट 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 डॉट, इधर से भी ऊपर से कॉलन, नीचे से भी कॉलन रहेगा, साइड से भी, दोनों साइड से कॉलन रहेगा, तो या फिर डबल ऐसे लगा हुआ रहेगा, और इधर से भी डबल, बीच में कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो इन दोनों को बोला जाता है इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा। आप कोमा जानते होंगे, तो कोमा की तरह ही एक और कोमा होता है जिसका नाम है इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा क्या होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब पहला हम जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जब इन्वर्टेड कोमा के भीतर, जब इन्वर्टेड कोमा के भीतर, इन्वर्टेड कोमा के भीतर वाले सेंटेंस को, जो इन्वर्टेड कोमा के जो भीतर सेंटेंस रहेगा, इन्वर्टेड कोमा के भीतर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसी का जस्ट उल्टा है रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच का डिफिनेशन होगा रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले सेंटेंस को, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले सेंटेंस को, बाहर वाले सेंटेंस को, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहेगा उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहेगा उसे रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। अब हम बात करते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, देखिए ये नाम से इसका परिभाषा क्लियर है। नाम क्या है, वर्ब ऑफ द, वर्ब किसका, वर्ब बने क्रिया, ऑफ बने का, तो किसका वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब। इसका परिभाषा सिंपल सा होगा कि इन्वर्टेड, हम तो जानते हैं कि इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर आता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और इसी में जो वर्ब होगा, यानी कि इन्वर्टेड कोमा के भीतर वाले सेंटेंस को, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तथा इसमें प्रयुक्त वर्ब को, तथा इसमें प्रयुक्त वर्ब को, प्रयुक्त वर्ब को, प्रयुक्त वर्ब को, प्रयुक्त वर्ब को, प्रयुक्त वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच का। प्रयुक्त का मतलब हुआ कि जो इसमें शामिल है ना, यानी कि पहला बात की डिफिनेशन, नाम है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि किसका वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब। तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच पहले कहते किसे, हमें पहले ये ज्ञात हो, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, और इसी में जो वर्ब रहेगा, इसके अंदर जो वर्ब शामिल रहेगा, जो वर्ब प्रयुक्त होगा, उस वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहा जाएगा। आशा करते हैं आप लोग ये तीनों परिभाषा क्लियर होगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि वह वैसे सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब में कहा जाएगा जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। रिपोर्टेड स्पीच कैसे कहा जाएगा, वो वैसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाएगा,
और इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाएगा। बात करते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। तो इन्वर्टेड कोमा के भीतर वाला सेंटेंस आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच, और उसके अंदर जो वर्ब रहेगा उसी को बोलेंगे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये 3 बेसिक परिभाषा हुआ। इसके आगे हम चलते हैं। बेसिक परिभाषा, अब ये तो हो गया कि बेसिक परिभाषा। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए मेथड है, अलग अलग मेथड है। कुछ जो बाकी जो नियम है, उस बाकी जो रूल्स है उसको 2 बांटों में बांटा गया है। जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, जिनमें से सभी रूल्सों को 2 पार्टों में बांटा गया है। एक को बोला गया है जनरल रूल और एक को बोला गया स्पेशल रूल। हम लिखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। कैसे हम डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, इसके लिए 2 तरह के नियम है। पहला नियम है जिसको हम बोलते हैं जनरल्स रूल, और दूसरा को बोलते हैं स्पेशल रूल, स्पेशल रूल्स। जनरल्स का मतलब हो गया सामान्य नियम, और स्पेशल का मतलब हो गया विशेष नियम। तो जनरल रूल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के क्रम में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के क्रम में जहां जनरल रूल सभी सेंटेंसों के साथ लागू होती हैं, वहीं स्पेशल रूल्स स्पेशल सेंटेंसों के साथ लागू होती है। जनरल रूल के इसके अंतर्गत भी सब रूल्स हैं, मतलब इसके भी उप नियम हैं, जिसके बारे में आज हम बताने वाले कि जनरल्स के अंतर्गत कौन कौन नियम आते हैं और स्पेशल के अंतर्गत किन किन नियमों को पढ़ना हमें होता है। ठीक है, तो जनरल रूल के बारे में जानते हैं। तो जनरल रूल के अंतर्गत हमें सर्वप्रथम पहले पढ़ना होगा, इसको हम ABC करके लिखते हैं, चेंज ऑफ पर्सन पढ़ना होगा कि चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है। ये देखिए, ये आप अभी बेस पढ़ रहे हैं। जब आप बेस पढ़ लीजिएगा पूरी कंप्लीट तरह से, जब आप बेस अध्ययन कर लीजिएगा, तब आपसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर आधारित जो सेंटेंसेस होगा वो आपसे चेंज होगा। लेकिन कब ये चेंज होगा? जब आप इसका बेसिक नियम पढ़ लेंगे। तो पहले है कि हम बताएं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए 2 तरह के नियम हमें होता है, 2 तरह के नियम हमें पढ़ना होता है, जनरल और स्पेशल। जनरल रूल और स्पेशल रूल्स। जनरल रूल जहाँ की सभी सेंटेंसों के साथ लागू होता है, और स्पेशल रूल्स स्पेशल सेंटेंसों के साथ लागू होता है। अब ये जो जनरल रूल है, जनरल रूल के अंतर्गत हमें कुछ और सब रूल पढ़ना होता है, जो कि पहला है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा है चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 3 बेसिक नियम जनरल्स नियम के अंतर्गत आते हैं। इनके बारे में अध्ययन जब हम करेंगे तो हमारा जनरल्स नियम हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो जनरल्स नियम का चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इन सब के अलावा इन सब नियमों का अपवाद भी हो जाता है। तो अपवाद के लिए स्टार लगा के लिखते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। एक अपवाद का भी नियम है। अपवाद किसको बोलते हैं आप लोग को ज्ञात होगा। अपवाद आप कुछ हिंदी ग्रामर पढ़िए या कोई भी ग्रामर पढ़िए, या कहीं भी हम एक लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी अपवाद आ जाता है। और अपवाद का तात्पर्य है कि जो बाकी जो चीज़ें जिस रूल को फॉलो कर रही है, ये उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ये हो जाता है अपवाद। लेकिन अपवाद होता तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ तर्क होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है। तो ये है आपका अपवाद। तो हम पहले पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन, फिर चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरा कंप्लीट होगा, तब हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। इसके अलावे आज हम आपको स्पेशल रूल्स के अंतर्गत आने वाले सब टॉपिक्स को बता देते हैं कि ये तो हो गया जनरल रूल के अंतर्गत आने वाले सब टॉपिक। अब हम बताते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि स्पेशल रूल के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से टॉपिक हैं। स्पेशल रूल के अंतर्गत आने वाले कोई विशेष टॉपिक नहीं है। जैसे हम सेंटेंस जानते हैं ना, सेंटेंस मिनिमम 5 तरह के होता है ना। अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव के साथ ही नेगेटिव काउंट हो जाता है। अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये 5 सेंटेंस
विशेष सेंटेंस हैं और ये स्पेशल सेंटेंसों के साथ जो रूल लगती है उसी को स्पेशल रूल कहते हैं। तो पहला इसके अंतर्गत आने वाला जो सब रूल है वो है स्पेशल रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। इस तरह से बाकी और सेंटेंसेस के लिए स्पेशल रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को शॉर्ट में ACNT लिख रहे हैं हम सेंटेंस। तीसरा जो आपका है वो है स्पेशल रूल्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा आपका होता है इसके अंतर्गत आने वाला सब रूल स्पेशल रूल्स ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा लास्ट एंड फाइनल है स्पेशल रूल्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 रूल जब आप जाके पढ़िएगा तब आपका स्पेशल खत्म होगा। हम क्रम से आपको पढ़ाएंगे। पहले आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का जो रूल है उसमें हम जनरल रूल को पहले ख़त्म करेंगे, बाद में हम स्पेशल पे आएंगे। इस क्रम से हम आगे पढ़ते रहेंगे। आशा करते हैं कि आज हमने जो बताया कि डायरेक्ट स्पीच का जो मूल जो है आधार बातें जो हैं, आधार एकदम बेसिक जो बातें हैं, बेसिक जो डिफिनेशंस हैं और बेसिक जो बातें हैं इनके इसके अंतर्गत आने वाले, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंतर्गत आने वाले, इसके बारे में हम जो कुछ भी बताया आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने पढ़ा कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, पहले बात कि नरेशन किसे कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, और इनके अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब वो है जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है, रिपोर्टेड स्पीच वो है जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच वो है जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच कौन होता है तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला सेंटेंस, तो उसके अंदर जो वर्ब रहेगा उसको बोलेंगे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब हम उसके बाद ये जाने कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जब हमें बदलना होगा तो इसके लिए हमको 2 नियम की आवश्यकता होगा। पहला जो नियम उसको हम बोलते हैं जनरल रूल और दूसरे को बोलते हैं स्पेशल रूल। जनरल का मतलब सामान्य नियम और स्पेशल का मतलब विशेष नियम। जहाँ पे जनरल नियम बाकी सभी सेंटेंसेस के साथ लागू होता है और स्पेशल रूल्स जो है वो स्पेशल सेंटेंसेस के साथ लागू होता है। इसके बाद हम आगे क्लास में जनरल रूल के पहला टॉपिक चेंज ऑफ पर्सन को आपको स्टडी करवाएंगे, उसके साथ मिलकर पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।